कि पिछले 15 साल से लगातार जो सरपंच रहे, कोई ऐसा भूमिका नहीं देखा गया कि जिससे कि लगे कि नहीं बिघोर पंचायत में सरपंच की भूमिका जो होनी चाहिए वो पिछले 15 साल से हमको समझ में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि कभी भी पंचायती इत्यादि जो भी हुआ मुखिया के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा या समाज के मान प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया, सरपंच की कोई भूमिका समझ में नहीं आई जी। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, एक ढंग का सरपंच बिघोर पंचायत के लोगों को मिलना चाहिए। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर लगातार हम हर क्षेत्र के दौरान में हैं। इसी बीच कटिहार जिले के जो है बारसोई प्रखंड में चुनाव 10वें चरण में 8 दिसंबर को होना है। इसी क्रम में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। अभी हम मौजूद हैं बारसोई प्रखंड के बिघोरहाट पंचायत में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक पांडे जी, जिन्होंने अपनी पत्नी प्रतिमा पांडे को इस बिघोरहाट पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार बनाया है। तो सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार पांडे, बिघोरहाट पंचायत है जी। और इस बार सरपंच पद के लिए मेरी पत्नी प्रतिमा पांडे को हमने खड़ा किया है, जिसपे जन समर्थन भी हासिल है लोगों का। प्रतिमा पांडे जी इस पंचायत से चुनाव लड़ रही है सरपंच पद पर। क्या लग रहा है कि पंचायत के अंदर सरपंच पद पर चुनाव लड़ने का क्या मुख्य वजह है? मुख्य वजह जहाँ तक हमको समझ में आया कि पिछले 15 साल से लगातार जो सरपंच रहे, कोई ऐसा भूमिका नहीं देखा गया कि जिससे कि लगे कि नहीं बिघोर पंचायत में सरपंच की भूमिका जो होनी चाहिए वो पिछले 15 साल से हमको समझ में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि कभी भी पंचायती इत्यादि जो भी हुआ मुखिया के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा या समाज के मान प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया, सरपंच की कोई भूमिका समझ में नहीं आई जी। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, एक ढंग का सरपंच बिघोर पंचायत के लोगों को मिलना चाहिए। आखिरकार एक पंचायती राज व्यवस्था के अंदर एक सरपंच के पास क्या पावर होता है? सरपंच के पास जहाँ तक हमको पता है कि हमारी पंचायत में, समाज में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जो समझी के कारण, नासमझी के कारण आपसी विवाद होती रहती हैं। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज के साथ ये व्यवस्था किया गया कि इसमें मुखिया, समिति और सरपंच की उपस्थिति रहे। जो सरपंच जो मामले विवादित हैं उनको सरपंच के द्वारा सुलझाया जाए। इस पंचायत में आप लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की जो है मुख्य समस्या क्या दिख रही है? मुख्य समस्या ये है कि थोड़ी छोटी छोटी बातों में अक्सर झगड़ा देखा गया है, और जब भी झगड़ा हुआ है तो लोग थाना के माध्यम से, दलालों के माध्यम से बर्बाद होते चले गए हैं, और समुचित इसका कोई व्यवस्था सरपंच के माध्यम से अब तक नहीं हो पाया। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है प्रतिमा पांडे जी, तो क्या लगता है कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो काम करेंगी या फिर आप काम करेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं चुनाव जीतती है तो उनके बदले में उनके पति काम करते हैं, इससे कहीं ना कहीं महिलाएं जो है पीछे हो जाती है। बिहार सरकार की तरफ से ये जो व्यवस्था किया गया है कि मुखिया, समिति और सरपंच की जो व्यवस्था हुई है महिलाओं के प्रति, ये महिलाओं को आगे रखने के लिए, जो अब तक महिलाएं जो पीछे रही हैं, ये व्यवस्था इसलिए किया गया कि महिला आगे आके पुरुष के साथ मिल के और समानता के अधिकार पर काम करें। लेकिन ये देखा गया कि लोग अपने पत्नियों को खड़ा करके और बाकी काम उसके पति करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी बात आए, पत्नी आगे रह के समाज की समस्याओं को सुलझाने का काम करें। हमारे माध्यम से पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा है, इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, पूर्ण वोटिंग करना चाहिए, सोच समझ के वोटिंग करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि नहीं, ये जितने भी सरपंच हम लोग खड़े हुए हैं इस पंचायत में, इसमें कौन ढंग से चला सकता है और कौन उचित विचार पंचायती कर सकता है। आखिरकार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ दीपक कुमार पांडे, जो मेरी पत्नी है वो कैंडिडेट हैं प्रतिमा पांडे, सरपंच उम्मीदवार है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने सरपंच पद के उम्मीदवार प्रतिमा पांडे के पति दीपक पांडे जी से बातचीत किया, जो कि बारसोई प्रखंड के बिघोरहाट पंचायत से सरपंच पद पर चुनाव लड़ रही है। और बारसोई प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो है 8 दिसंबर को होना है। आज प्रचार प्रसार का जो है आखिरी दिन है। इसी कड़ी में हम मौजूद थे बारसोई प्रखंड के बिघोरहाट पंचायत में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।